Welcome back to another interesting topic. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेन एलिमेंट्स इन द नॉवल। तो जब भी आप कोई नॉवल रीड करते हैं तो उसके अंदर सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप कह लें कि उस नॉवल की आउटलाइन होते हैं, जिनके बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इनमें सबसे पहले आ जाती है सेटिंग, देन कैरेक्टर्स, फिर कन्फ्लिक्ट, प्लॉट और थीम्स। तो अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सेटिंग इज़ द वेयर एंड व्हेन ऑफ द नॉवल। सेटिंग क्या होती है कि नावल कब और कहाँ पेश आया। नावल के अंदर जो इंसिडेंट्स डिस्कस किए गए हैं वो किस टाइम पीरियड के हैं और वो किस जगह के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लैंड की कोई फैमिली है, या जो इंसिडेंट हो रहा है वो इंग्लैंड का है, तो आप उसके अंदर उसकी प्लेस लिख सकते हैं इंग्लैंड, या अगर कोई पर्टिकुलर सिटी का रेफरेंस है अंदर, जैसे लंदन हो गया, तो आप उसकी प्लेस में वो लिखेंगे। उसके बाद सेटिंग में आ गया टाइम, यानी कि जिस टाइम पीरियड में वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो किसी भी ईयर के हो सकते हैं, जैसे 1937 या 1945, जो पुराना टाइम पीरियड दिखाया गया है नॉवल के अंदर। और हो सकता है कि वो टाइम पीरियड थोड़ा एक्सटेंड कर जाए, तो आप उसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको पर्टिकुलर ईयर्स नहीं पता तो आप उसे अभी इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1940 से लेकर 1947 के का टाइम पीरियड है इस नावल के अंदर। उसके बाद सेटिंग के अंदर क्लाइमेट आ जाता है, मीन्स के वेदर जो आपको नावल में दिखाया गया है, समर है या विंटर है या ऑटम है। अच्छा, सेटिंग तो हो गई वेयर एंड व्हेन ऑफ द नावल। उसके बाद आ जाते हैं करेक्टर्स। करेक्टर्स ऐसे लिविंग थिंग्स हो गई जो आपके नावल के अंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो करेक्टर्स आपके ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो हु एवर इज़ टेकिंग पार्ट इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी। अच्छा, अब कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट इज़ द व्हाट, मीन्स के प्रॉब्लम क्या है स्टोरी के अंदर। कन्फ्लिक्ट को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन ओपोजिंग फोर्सेस इन अ स्टोरी। जैसे आपकी एक स्टोरी है, उसके अंदर आपका एक प्रोटैगनिस्ट है। अब उस प्रोटैगनिस्ट का जो इख्तलाफ है या जो उसकी जंग है, उसकी किस ऑपोजिट फोर्स के साथ है। वो उसकी अपने साथ भी हो सकती है, जिसे आप दिल और दिमाग की जंग कहते हैं। वो किसी और कैरेक्टर के साथ भी हो सकती है, वो नेचर के साथ भी हो सकती है। तो उसका अब जैसे एक स्टोरी है, उसके अंदर आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो इनोसेंट है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली हालात इस तरह के होते हैं कि वो उसके लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है। मीन्स नेचुरल सर्कमस्टेंसेस इस तरह के होते हैं जो उसके लिए सफरिंग क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, उसका जो कन्फ्लिक्ट है वो नेचर के साथ है या उसकी फेट के साथ है। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है? ओपोजिंग फोर्सेस, जो दो चीज़ें आपस में ऑपोजिट वे में इंटरेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट है प्लॉट। तो प्लॉट क्या होता है? हाउ इज़ द कन्फ्लिक्ट डिवेलप्ड एंड रिजॉल्व्ड, मीन्स के एक सीक्वेंस जो आपके नॉवल के अंदर इवेंट्स चल रहे हैं उनका एक सीक्वेंस। मीन्स कि आपको पहले एक आदमी का इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके बाद उसका अगर फॉर एग्जांपल उसका मर्डर हो जाता है, फिर उसकी वो इन केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद आपको मर्डर का पता चलता है। तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिस तरीके से एक स्टोरी डिवेलप हुई। बहुत सी स्टोरी इस तरह की होती हैं जिसमें आपको जो एंडिंग सीन होता है या जो मिड का सीन होता है वो आपको स्टार्ट में दिया जाता है। मीन्स कि आपको आपका जो नॉवल है वो ओपन ही यहाँ से हो रहा है कि एक डेड बॉडी मिली है, ठीक है, लेटर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये उसका स्टोरी का प्लॉट होता है जिसमें आप अरेंजमेंट ऑफ सीन्स होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गई थीम। थीम क्या होता है? वाई ऑथर राइट्स द स्टोरी, या फिर ऑथर का मैसेज क्या है। थीम क्या होता है? सेंट्रल आइडिया इन द स्टोरी। जैसे कि एक नॉवल के अंदर आपको बहुत से एलिमेंट्स हाईलाइट होते नज़र आते हैं। उसके अंदर रेसिज्म का हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन का हो सकता है, डिसइल्यूजनमेंट का हो सकता है, सेग्रीगेशन का हो सकता है, इनइक्वालिटी का हो सकता है, रिच एंड पुअर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये हाईलाइटेड थीम्स होते हैं जो राइटर का पर्पस होता है, मीन्स कि जिनके लिए वो स्टोरी को कंपोज करता है। इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो
उसका मेन फोकस होते हैं, जिनको वो नॉवल के अंदर हाईलाइट भी करता होता है। तो ये आपका काम होता है कि जब आप नॉवल को रीड कर रहे हैं तो उसे डीपली रीड करें और इन चीज़ों को ग्रैस्प करने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी एक्सप्लेनेशन से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।